श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आए। भोलेनाथ को पता चला कि भगवान का अवतार हो गया है, बाल रूप का दर्शन करने के लिए आए। कैलाश पर्वत से सीधे ही उतर के चले आए। मन में सोच रहे थे कि जब राम अवतार में हम दर्शन करने गए तो बड़ा मुश्किल हुआ, किसी ने हमें भीतर नहीं घुसने दिया, तो अब तो एक काम करेंगे, जैसे वैसे ही जाएंगे। भोलेनाथ ने तुरंत दरवाजे पर आकर डमरू बजाना शुरू कर दिया। मैया यशोदा अभी अभी कन्हैया को पालना में लटाकर गई थी और तब तक बाबा ने आके दरवाजे पे डमरू की धुनी कर दी। मैया दरवाजे पर आई, देखा बाबा का रूप, पहले तो घबरा गई, भैया ये कौन बाबा, कहां से आ गए हो? अरे महाराज क्या चाहिए, ये डमरू काय को बजा रहे हो? भोलेनाथ कहने लगे, मैया मैंने सुनी है कि तेरे लाला भयो बड़ो सुंदर है, एक बार अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया कहने लगी, दर्शन करा दे, अपनो मोड़ो देखो है कहूं आईना में, मोड़े में क्या खराबी है? कह दिया, तुझे देख के मुंह बूढ़ी को डर लग रहे है, तो फिर मेरे लाला को क्या हाल होएगा? एक काम कर बाबा, चल जा, दर्शन तो ना कराऊंगी, बदले में तू चाहे भोजन कर ले, धन दौलत चाहिए धन दौलत ले जा, लेकिन अपने लाला को दर्शन ना कराऊंगी। भोलेनाथ ने कह दिया, दर्शन तो हम करेंगे। कह दिया, तेरे गले में ये काले काले नाग पड़े हुए हम ना करेंगे। कह दिया, ये तो मेरे गले में सदैव रहते हैं, तो को मालूम हम कितनी दूर से आए हैं? कहां से आए हो हैं? कह दिया, कैलाश पर्वत से। मैया हंस के कहने लगी, अच्छा तो तू कहूं शंकर तो ना? कह दिया, हाँ हाँ पहचान लियो, मैं ही तो शंकर हूं, मैं ही तो भोले हूं। मैया कहने लगी, तेरे जैसे बाबा कई डोले, अपने आप को भोलेनाथ बता, चल भागे आते आयो बड़ो भोलेनाथ बन के। मैया को भरोसा ही ना भयो, बार बार कहने लगे, अरे मैं ही तो हूं। कह दिया, तेरे जैसे कई डोले। अब तो मैया ने दर्शन ना करायो। मैया जिद पड़ गई। भोलेनाथ ने कह दिया, तो जिद तुम्हारी है तो मेरी भी है, मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। कह दिया, कहां से करेगो, मैं दिखाऊंगी ना। कह दिया, कोई बात ना, अब ही ना दिखाएगी तो थोड़ा बड़ो है जाएगो, जब जग जाएगो तब तो खेलते खेलते बाहर आएगा, मैं तब देख लूंगा। मैया कहने लगी, मैं बाहर जाने ना दूंगी, मैं तो भीतर ही खिलाऊंगी। भोलेनाथ ने कह दिया, कब तक भीतर रखेगी? एक दिन तेरो लाला बड़ो होएगो तो बाको विवाह तो होएगो, बारात लेके जाएगो तब देख लूंगा। मैया ने माथा ठोका, बाबा तू जब तक यही मर तो रहेगो, चाहे कुछ भी है जाए, दर्शन तो करके ही जाऊंगा। अरे बार बार भोलेनाथ डमरू बजाने लगे। मैया बार बार मना करने लगी, महाराज तुम्हें ना मालूम, एक बार जाग गए हो तो फिर सोए को नाम ना लेगो, मेरे घर के काम का तुम करोगे। भोलेनाथ ने कह दिया, तो दर्शन करा दे। दर्शन तो ना कराऊंगी। तो ठीक है, ना दर्शन कराएगी तो हम भी दरवाजे पे बैठे हैं। मैया ने सोचा कि थोड़ी देर के बाद चला जाएगा अपने आप। भोलेनाथ तो धूनी रमाए के बैठे भये, वहीं पर चमीटा गाड़ दियो और बैठ गए। इधर भोलेनाथ ने मन से ही भगवान से तार में जोड़ दिया, मन का तार प्रभु के मन से जोड़ा और कह दिया, क्यों महाराज, हमेशा आपका दर्शन करता हूं, प्रत्येक रूप का दर्शन करता हूं, क्या इस बार कृष्ण के रूप में हमें दर्शन नहीं मिलेगा? भगवान ने वहीं से कह दिया, देखो जी भोलेनाथ, दर्शन कराना पुजारी जी के हाथ में है? पुजारी जी चाहेंगे, सही बात है, पुजारी जी चाहेंगे तो दर्शन मिलेगा, और पुजारी जी की इच्छा नहीं है तो दर्शन नहीं मिलेगा। अब मैया की इच्छा होगी तो दर्शन हो जाएगा। कह दिया, हमें तो दर्शन करना, हम बहुत दूर से आए हैं। भगवान कहने लगे, तो जरूरी थोड़ी है कि ये सांप बिच्छू ये सब लपेट कर आ गए, कौन घुसने देगा? हमारा छोड़ो, कोई दर्शन नहीं करेगा आपका। तो कह दिया, चाहो तो इन्हें गायब कर दो और वेश बदल कर आ जाओ, मैया तुम्हारा स्वागत भी करेंगी। भोलेनाथ कहने लगे, प्रभु अगर मैंने वेश बदल लिया तो क्या आप हमें मिलोगे?
मैं तो जैसा हूं वैसे ही आपका दर्शन करना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि आपका दर्शन मुझे मिल जाए। अब यहां तक तो मैं आ गया महाराज, अब आगे क्या करना है आप ही कुछ लीला करो। भगवान ने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूं। बाबा तो बैठ गए, मैया घर के काम कर रही थी और भगवान पालना में लेटे लेटे बड़ी जोर से रोने लगे। ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रोना शुरू किया। अब तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, मन में सोचने लगे अरे राम राम, लाला को का भयो, हमें तो ऐसा लगे कि ये बाबा को डमरू सुन के डर गयो, न जाने कहां से आ गए सवेरे सवेरे। तमाम बातें मन में करने लगी। तब तक एक गोपी आ गई और गोपी ने कही मैया आज तुम्हारो छोरा बड़ो रो रहे हो है, का बात है, का भयो या की तबीयत तो ठीक है ना। कहवे लगी मैया का बताऊं, सवेरे सवेरे न जाने कहां थे एक बाबा आ गए हो और ये मोकू तो ऐसा लगे कि बाबा ने कछु जादू टोना कर दिया। तू एक काम कर गोपी, तू जाके बैद जी को बुला ला। लाला को नजर लग गई है, लाला पे कछु जादू डाल गए हो, तो बैद जी आके ठीक करेंगे। गोपी ने कहा ठीक है मैं दौड़ के जाती हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान का रोना बंद ना हो। भगवान के रोने की आवाज पूरे ब्रजमंडल में गूंज गई। भोलेनाथ दरवाजे पर ही बैठे थे, ध्यान लगा रहे थे। जब कान में आवाज पड़ी सो पहचान गई ये तो मेरे प्रभु की आवाज है। जय हो प्रभु, आज मेरे लिए आपको रोना भी पड़ा, धन्य है आप। प्रसन्न हो रहे थे भोलेनाथ। और इधर घर से गोपी निकली तो दरवाजे पे ही चमीटा गाड़े हुए, आसन लगाए हुए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भोलेनाथ बैठे मिल गए। गोपी ने सोची अब बैद जी को बुलाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, जमुना पार करके जाऊंगी, इतनी देर तक लाला रोता ही रहेगा। ये भी कोई महाराज ठीक ही ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये भभूति करना जाने तो नीचे करा लेती। गोपी पहुंच गई भोलेनाथ के पास। अरे महाराज यहां कैसे बैठे हो? कह दिया बैठे भगवान का भजन कर रहे। कह दिया भजन ही करना जानते हो, कछु भभूति करना भी जानते हो क्या? क्या मतलब? कह दिया वो नंद को छोरा है ना, वह नंद के छोरा है, काई ने ऐसी नजर दई है, ऐसो जादू टोना कियो है कि बा छोरा को रोए बंद ही ना होए। तो महाराज अगर आप कछु जादू टोना काटवो जानो, नजर उतारवो जानो, भभूति करवो जानो, तो आप चलो हमारे संग। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। जाई को तो बैठे ही थे। बारे प्रभु काम है गयो, चलो जी कहां चलना है? कह दिया चलो। भोलेनाथ को नंद महल में ले आई और भगवान अभी तक रो रहे थे। गोपी चिल्ला के कहने लगी मैया हम महाराज को ले आए। भीतर से मैया कहने लगी बड़ी जल्दी ले आई। कह दिया पास में मिल गए थे, आ जाओ लाला को लेके बाहर। कन्हैया को लेके जैसे ही बाहर आई, भोलेनाथ को देखा सो माथा ठोका मैया ने, याई बाबा ने तो ये काम कियो, याई ये तू ले आई। भोलेनाथ ने कहा मैया घबराओ मत, काई को हम एक बार झाड़ो लगाए दें, जीवन में नजर ना लगेगी। मैया घबराने लगी। गोपी ने कहा चिंता मत करो, अरे लाला को एक बार देखना ही तो है, झाड़ा कर देंगे, महाराज बहुत पहुंचे भाई हैं। भोलेनाथ बैठ गए और डर के मारे भोलेनाथ को अपने लाला को सौंपने लगी। भगवान भोलेनाथ ने भगवान को अपने गोद में लिया। गोद में लिटाकर जैसे ही भोलेनाथ को परमानंद की अनुभूति हुई, भगवान गोद में आए और गोद में आते ही ऐसे चुप रह गए जैसे जीवन में कभी रोए ही ना हो, ये रोना जानते ही ना हो। बिल्कुल शांत रह गए और खिलखिला के हंसने लगे। भगवान की मुस्कुराहट को देखकर भोलेनाथ का ऐसा हाल हुआ, समाधि लगने लगी। अब तो बहुत देर रह गई, टकटकी लगा के भगवान को ही देखते जाएं। भगवान तो खेलने लगे
भोलेनाथ स्तब्ध रह गए। मैया यशोदा ने गोपी ते गई, गोपी मोकू तो ऐसो लगे हमारो लाला तो ठीक है जा बाबा का भय कहूं या बाबा की राम नाम सत्य तो ना हैगी। अरे राम राम ये हमारे घर में ही काय को आयो। मैया घबराने लगी, भगवान समझ गए। सो भगवान ने खेल खेल में जो बाबा की जटा नीचे लटक रही थी वह जटा को पकड़ के थोड़ा सा हिलायो, बाबा की जो निद्रा थी वो खुली और इशारे इशारे में कह दिया, बाबा अगर समाधि लगानी है तो जाओ कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत नहीं है, ये गोकुल गांव है। यहाँ नेका देर समाधि और रहे ना तो तुम्हारी हमारी दोनों की पोल खुल जाएगी। भोलेनाथ को जाने का इशारा किया, झूठ माट का इशारा कर दिया और भोलेनाथ वहीं से प्रणाम करते हुए अपने कैलाश पर्वत की ओर गए। बोलिए शंकर भगवान की।